हमें साफ पानी पीने को मिलता नहीं है। 10 साल हो गया, राशन कार्ड अब तक नहीं बना है। नाम तो चल रहे हैं दिखावे के लिए, पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो मूल सुविधाएं हैं, पानी और नाली, ये बिल्कुल ही बेकार है कराड़ी के अंदर। मैं चाहती हूँ कि इस बार बीएसपी आए। बीएसपी, अरे मोदी जी भी हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि हमने देश का विकास किया है, सबका साथ है, सबका विकास है, सबके हक के लिए बात कर रहे हैं। लगातार 10 साल में उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं उसमें SC ST के लिए बहुत सारा काम किया, वो कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, पर धरती पे धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर। ये मुफ्त राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। मोदी जी पर आपको विश्वास है कि नहीं है? मुझे विश्वास नहीं है, मुझे तो बीएसपी पे विश्वास है। करते हैं लेकिन होता नहीं है, बाद में फिर उसको ठंडे बस्ते की तरह कर देते जैसे कांग्रेस करती थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग है कि कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं। आज तक जो है कांग्रेस ने EVM को लेकर के बैलेट पेपर को कभी उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, जबकि EVM को लाने वाली कांग्रेस है और EVM से शासन करने वाली बीजेपी है। लेकिन आज तक EVM का विरोध राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या किसी ने नहीं किया। जैसा कि हमने आपको बताया, खिराड़ी विधानसभा में हम आए हुए हैं। 70 सीटों पे जो 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां जो तेज हो गई हैं। आज खिराड़ी में बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आए हुए थे और जिस प्रकार से उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों पे, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, सभी पे उन्होंने हमला बोला कि वो जो है दलितों, शोषितों, वंचितों की मुख्य मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी बहन जी, जिस प्रकार से आकाश आनंद कह रहे थे? आकाश आनंद जी ने बिल्कुल सही कहा। दलित शोषित को कोई भी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ आम आदमी बहुत ही पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करती है और हमें घर से निकलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि पानी भरी रहती है और हमें साफ पानी पीने को मिलता नहीं है। 10 साल हो गया, राशन कार्ड अब तक नहीं बना है। नाम तो चल रहे हैं दिखावे के लिए, पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो मूल सुविधाएं हैं, पानी और नाली, ये बिल्कुल ही बेकार है कराड़ी के अंदर। मैं चाहती हूँ कि इस बार बीएसपी आए। बीएसपी, अरे मोदी जी भी हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि हमने देश का विकास किया है, सबका साथ है, सबका विकास है, सबके हक के लिए बात कर रहे हैं। लगातार 10 साल में उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं उसमें SC ST के लिए बहुत सारा काम किया, वो कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, पर धरती पे धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। धरातल पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है सर। ये मुफ्त राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। मोदी जी पर आपको विश्वास है कि नहीं है? मुझे विश्वास नहीं है, मुझे तो बीएसपी पे विश्वास है। बीएसपी पे? हाँ जी, ये सब समाज के लिए काम करती है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि जो दलित, शोषित, वंचित हैं उनके हक की बात भाजपा करती है, ना कि बसपा करती है। नहीं, ये गलत है। बहन जी के सरकार में 4 साल में आप देख लो कितना विकास हुआ है। बहन जी के टाइम में काम हुआ है, बल्कि हमारे यहाँ पे तो कैंडिडेट जीता ही नहीं, तो क्या काम होगा। नहीं, लेकिन पहले बहन जी जब रही है मुख्यमंत्री तो आपको लगता है ये काम बेहतर हुआ है? हाँ जी, मैं गई थी लखनऊ, मुझे बहुत अच्छा लगा और काम बहुत अच्छा हुआ। तो ये जो भाजपा वाले और कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं वो काम नहीं करते, उसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं उसको तो जुमलेबाजी कहना चाहूंगी। जुमलेबाजी? हाँ जी, जुमलाबाजी कहना चाहूंगी। एक भाई साहब और है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार से भाजपा कह रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का जो भारत है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा बना सकती है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि शंभू कुमार सिंह को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। और थोड़ा तेज बोले आप प्लीज, गाने बज रहे हैं। तो इसमें जो है, जो कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को वो फॉलो करते हैं, वो फॉलो नहीं करते, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का एक नाटक कर रखा उन्होंने। नहीं तो साहब कांसीराम ने जो कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी कहाँ दे रहे हैं? अगर होते तो 10 साल हो गए, 15 साल में उन्होंने एंट्री कर लिया है। अब तो संविधान में आरक्षण तो दे रखा है, SC को भी है, ST को भी है, OBC को भी है, अब तो EWS को भी मिल गया है। तो EWS को 10%, उनकी संख्या 15% है और 10% उनको EWS का जो है आरक्षण मिल गया। और जाति जनगणना तो हुआ नहीं, तो 10% कैसे हो गया, 15% कैसे हो गया? 15% इसलिए हो गया क्योंकि जो 1921 का जनगणना है उसके हिसाब से अभी तक आंकड़ा चल रहा है। मंडल आयोग को उन्होंने लागू नहीं किया, काका कालेलकर की रिपोर्ट को उन्होंने लागू नहीं किया। जब साहब कांसीराम ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जब उन्होंने बात कहा तो इसी पे
कांग्रेस और बीजेपी वालों ने ईवीएम ला लिया और ईवीएम के वजह से आज हम लोगों का हक और अधिकार ख़त्म हो रहा है और किसी भी तरह से ये बहुजनों का कोई भी काम करने वाले नहीं है। सिर्फ ये लॉलीपॉप दिखा करके लोगों को गुमराह करने के अलावा और कोई चारा नहीं है इनके पास। झारखंड में चुनाव हुए, वहाँ बीजेपी हार गई। जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव, वहाँ हार गई। कुछ समय पहले कर्नाटका में हुए तो वहाँ चुनाव हार गई। तो जब आप लोग चुनाव जीत जाते हैं तब तो ठीक है, जब बीजेपी जीत जाती है तब आपको ईवीएम का लफड़ा दिखाई देता है। सर, इनके एक बहुत बढ़िया नेता हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा लंबी दूरी तय करने के लिए थोड़ा पीछे हट करके दौड़ लगानी चाहिए और ये छोटे छोटे राज्यों को हार जाते हैं और बड़े राज्यों में अपना प्रदर्शन कर लेते हैं। तो एमपी तो चाहिए सरकार के लिए। अब जहाँ 10 एमपी हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जहाँ 80 एमपी हैं, जहाँ 40 एमपी हैं, जहाँ 70 एमपी हैं, उनके लिए तो काम इनका हो रहा है। छोटे छोटे राज्यों में जहाँ 10-15 एमपी बनते वहाँ उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इससे ये लोग जो है लोगों को ये दिखाते हैं कि ईवीएम जो है सही है, जबकि एलन मस्क जैसे आदमी जिन्होंने कहा कि एआई पर भी कभी भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कभी भी ख़राब हो सकती है। छोटा सा एग्जांपल लीजिए सर, मोबाइल आदमी का बनाया हुआ है, कभी हैंग होता है ना। जब ईवीएम भी आदमी की बनाई हुई है, जब मोबाइल हैंग हो सकता है तो ईवीएम कैसे नहीं हो सकती। और दिन भर अगर ईवीएम में वोट पड़ता है तो 90% वोट पड़ने के बाद वो 90% चार्ज कैसे रह जाती है। तो अब तो एक देश एक चुनाव की बात हो रही है देश में कि एक देश एक चुनाव होगा तो विकास कार्यों में तेजी आएगी, खर्चा कम होगा और जो है लगातार जो चुनाव पे ड्यूटी लगातार होती रहती है तो उनसे छुट्टी मिलेगी। क्या कहना चाहते हैं सर? राजतंत्र मानो उसको, एक चुनाव एक देश का मतलब होता है राजतंत्र, और राजतंत्र में कभी किसी का भला नहीं हुआ ना होगा। अगर इस तरह का होता तो उसमें भी चुनाव होगा, राजतंत्र कैसे हो जाएगा? राजतंत्र में होता है कि एक ही आदमी, उसके घर के लोग राजा बनते हैं, वो बनता है और पारिवारिक चलता रहता है। इसमें राजतंत्र वाली बात कहाँ से आ जाएगी? जो चुनाव जीतेगा वो बनेगा। राजतंत्र वाली बात ऐसे हो जाएगी कि जैसे मान लो अभी दिल्ली में चुनाव हो रहा है, अब अगले 5 साल बाद इसमें जो चुनाव होगा तो उस टाइम लोकसभा का चुनाव आ जाएगा और लोकसभा के चुनाव के बाद फिर इसका चुनाव आएगा, तो कैसे एक साथ हो जाएगा? सभी राज्यों और लोकसभा की चुनाव एक साथ कराई जाएगी? नहीं हो सकता सर, ये संभव ही नहीं है। नहीं, पहले था ना 1950 के समय में, ये था 1967 तक इस देश में था। फिर बाद में वो जो विधानसभाओं के कार्यकाल अलग होते चले गए तो अब सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अलग है, देश का चुनाव अलग होता है, विधानसभाओं के कार्यकाल के कारण उनका चुनाव अलग होता है। फिर से सरकार कह रही कि हम उसी व्यवस्था में आएंगे। नहीं, तो उस टाइम तक जो है देश में चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से लागू नहीं थी, तो इसलिए संभव था कि एक साथ चुनाव हो जाता था। लेकिन अब तो अलग अलग स्टेट में कहीं 2.5 साल में सरकार गिर रही है, कहीं 5 साल में गिर रही है, कहीं जो है कैसे किसी तरह से किसी को बदल एक देश एक चुनाव से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि संघीय ढांचे को नुकसान होगा और जो आदमी की जो हक अधिकार की बात है वो दबा दी जाएगी, क्योंकि एक बार अगर चुनाव हो गया तो फिर वो मनमानी हो जाएगी, क्योंकि जब उसका कार्यकाल सेट रहेगा ना, फिर 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे। नहीं होगा ना सर, तो फिर दिक्कत क्या है? फिर चुनाव होंगे ही नहीं, चुनाव होगा ही नहीं। वो 5 साल तक आप लटके रहोगे, आपका कोई काम नहीं होगा। वो जैसा मर्जी करेंगे वैसा करेंगे, वो जनता को कुछ देने वाले नहीं है। और ये भाजपा जो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास हम करते हैं, हमारे कार्यकाल में जितना विकास हुआ है उतना तो पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया आपने कहा सर। अभी EWS के माध्यम के पहले से मनोज वाजपेयी के भाई को लेटरल एंट्री करके जो है उनको सचिव बना दिया, जबकि एक IAS IPS की जो है बगैर इंटरव्यू के पोस्टिंग नहीं होती। और 367 OBC के IAS जिन्होंने इंटरव्यू कर लिया, लिखित कर लिया, लेकिन उनको जो अभी तक जो है पोस्टिंग नहीं दी, तो कैसे सबका साथ सबका विकास करेंगे? ये जानकारी कहाँ से आपको? ये जानकारी सोशल मीडिया से। गोदी मीडिया तो दिखाती नहीं। लेटरल एंट्री की बात आई थी लेकिन विरोध हुआ तो उसको वापस कर लिया उन लोगों ने। नहीं, वापस नहीं किया ना सर, बाद में फिर वही हो गया। हाँ, ये दिखाने के लिए करते हैं कि विरोध होगा या नहीं होगा, इसलिए ये जो है दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन होता नहीं है। बाद में फिर उसको ठंडे बस्ते की तरह कर देते हैं जैसे कांग्रेस करती थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं, सिर्फ नाम अलग है कि कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं। आज तक जो है कांग्रेस ने EVM को लेकर के बैलेट पेपर को कभी उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी
जबकि ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस है और ईवीएम से शासन करने वाली बीजेपी है। लेकिन आज तक ईवीएम का विरोध राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या किसी ने नहीं किया। कांग्रेस तो कहीं रही है, अभी लगातार लोकसभा के चुनाव के दौरान उसने कहा था और अभी भी कह रही है कि भाई ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। उनके पार्टी के कई नेता बोल चुके हैं इस बात को। नेता बोल चुके हैं लेकिन अध्यक्ष नहीं बोल चुके ना। आप इस चैनल के मालिक हैं, आप जो दिखाना चाहोगे वही तो दिखाओगे। जब आप नहीं बोल रहे हो, राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, तो कैसे हो? मोदी जी पर विश्वास नहीं है कि है क्या है? मोदी जी पर यहाँ तक विश्वास है या आगे नहीं है? ये यहाँ तक विश्वास है, यहाँ नहीं, इसका क्या नहीं, मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ तक है, मतलब मुंह पर है कि भाई किसी को हम बुरा नहीं कह सकते, लेकिन अंदर नहीं है। चलिए ठीक है। तो हम किराड़ी विधानसभा में और किस प्रकार से जो लोग बाग आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी की बात करते हैं तो उनके जो है कथनी पे हमें विश्वास जो है बिल्कुल, वो कथन में तो करते हैं लेकिन करनी में उनका जो है ये पूरा का पूरा फर्क नजर आ जाता है। आज किराड़ी में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद बीएसपी के जो है वो आए और किस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस पे हमला बोला। क्या सोचते हैं आप अपनी राय में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।